और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सीरीज से, जो कि डिटरमिनेंट के रिलेटेड है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। पहले अगर आपने डिटरमिनेंट नहीं समझा तो उस वीडियो को आप जाके लाजमी देखें, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब बेसिकली हमने आज समझना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस क्या है, ये कौन से मैट्रिसेस होते हैं। अब चलते हैं, इसको समझते हैं मजीद वक्त ज़ाया किए हुए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसको हम तभी सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है नॉन रिवर्टिबल मैट्रिक्स, जबकि उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करें वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारा कहलाता है इस सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके एग्जांपल पर, या इसको मैं आपको ये सिंबॉलिकली भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसको चेक करते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपली मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट 2/2 का मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है, अब यहाँ पर मैं इसकी सिंबल को यूं लिख लूंगा। ठीक है, तो इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो ये यूं लिखा जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 1 into 6, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, और 2 × 3 6, तो 6 माइनस के 6 प्लस के, तो ये 0 हो गया। मतलब हमारा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, मतलब 0 के इक्वल नहीं होता, तो वो हमारा मैट्रिक्स जो कहलाएगा, वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा सिंपली वो होता है जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, जैसे ये मैंने एग्जांपल किया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमें 0 मिल गया। अब ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर में हमें क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट होता है वो इक्वल टू नहीं होता 0 के। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, इसका भी सिमिलरली मुझे क्या करना है, अब डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, देखता हूँ कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अब सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये यूं लिखा जाएगा 5 4 2 3। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 × 3 ये हमारा 15 होगा, और 2 × 4 ये हमारा नेगेटिव की साइन और 8 हो जाएगा। तो 15 में से 8 गए, तो यहाँ पर हमारा 7 रिजल्ट आ गया। तो 7 हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अब इसके मजीद 2-3 एग्जांपल करते हैं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर मैं 3/3 का कर लेता हूँ एग्जांपल, ये आप नोट कर लें, डेफिनेशन और ये नोटेशन, और ये सिंपल जो मैंने एग्जांपल किए हैं ये भी आप नोट कर लें। सिंगुलर मैट्रिक्स को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहलाता है। ठीक है, अब ये मैं रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3/3 का एग्जांपल कर रहा हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अगर मेरा डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स मेरा कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आया तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए बराबर है मेरा 3/3 का मैट्रिक्स उठा रहा हूँ, 1 2 4 2 3 5 2 6 7। ठीक है, अब इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। 3/3 का मेथड क्या था, कोई भी एक रो उठा लें या कोई भी एक कॉलम उठा लें, तो उसके थ्रू हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अब इसकी एक्सपेंशन विद फर्स्ट रो कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो इक्वल टू होगा हमारा, वो होगा सिंपली, अब क्या करना है, पहला एलिमेंट उठाऊंगा। ठीक है, 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये सारा कैंसिल, ये सारा कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 3 5 6 7। ठीक है, अब नेगेटिव की साइन देनी है सेकंड एलिमेंट जब भी उठाना है। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो 2 5 और 2 7 बच गया। तो ये हमारा सेकंड। अब थर्ड जो लिखूंगा फिर पॉजिटिव की साइन से, अब उसके बाद ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 3 2 6 बच गया। तो यहाँ पर ये सिंपली, अब ये 2/2 की सारा कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंशन यहाँ तक हमारी हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे,
1 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 7 21 रहेगा, और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। उसके बाद माइनस की 2 आ जाएंगे, 2 इंटू 7 ये 14 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 ये 10, प्लस के 4, अब ये 2 इंटू 6 ये 12, और 2 इंटू 3 ये हमारे 6 हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। 21 में से माइनस के 30 गए तो यहाँ पर 1 इंटू माइनस 9, तो ये माइनस के 9 बच जाएंगे। 14 में से 10 गए तो 4 बच गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 पॉजिटिव के तो 2 मल्टीप्लाई नेगेटिव के, तो ये भी नेगेटिव के -8, और 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, और 6 × 4 तो ये हमारे 24 होते हैं। 24 हमारे पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव के वैल्यू है हमारे -17, तो यहाँ 17 कट करूँगा मैं 24, तो ये हमारा 7 बच जाएगा। तो 7 किसका बचेगा? पॉजिटिव। तो 7 हमारा जो है इक्वल टू नहीं है 0 के, मतलब ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये मेरा इक्वल टू आ जाता 0 के, तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाता सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ गया होगा। 2/2 और 3/3 में भी डिटर्मिनेंट का मैंने एग्जांपल कर दिया, और आपको ये सारा उम्मीद है समझ आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो सिंपली हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो कहलाएगा हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ असाइनमेंट में, वो आपने बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये आपने सॉल्व करना है खुद, जैसे आपको ये क्लियर हो जाए। लेट यहाँ पर मेरा ए मैट्रिक्स है 1 5 3 2 4 2 6 0 1। अभी आपने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हमारी ऐसी मज़ीद वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और शुक्रिया, थैंक्स।